अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको सांसों की बदबू ख़त्म करने के बारे में बताऊंगी, क्योंकि जो आजकल रमज़ान का महीना है, मुबारक महीना है। तो इसमें आप जो खाना खाते हैं, पकोड़े समोसे जो बच्चियां खा लेते हैं, तो उससे जो है उनकी सांसों में बदबू आती है। तो वो मैदे की वजह से आती है। तो आप दांत साफ जितना मर्ज़ी कर लेते हैं, मगर अपनी सांसों को खुशगवार करने के लिए आपको मैं एक बेहतरीन जो है नुस्खा बताने वाली हूँ कि आपने अपने रमज़ान शरीफ पूरे में आपने क्या करना है और क्या चीज़ें लेनी है। आपने हर खाने के बाद सब्ज़ इलायची को चबा लिया करें, यानी कि अगर आप रोज़ा खोल रहे हैं उसके बाद भी, और जब आप अफ्तारी जब सहरी खा रहे हैं उसके बाद भी आपने इलायची को चबा लेना। अफ्तारी के बाद भी जब आप खाना खाएं उसके बाद आप इलायची चबाएं और बाद में गर्म पानी पी लिए। ऐसा करने से आपकी सांसों की बदबू ख़त्म हो जाएगी, बल्कि आपकी सांसें खुशगवार हो जाएंगी। सुबह को चाय में इलायची डालकर इस्तेमाल कीजिएगा। तजाबीर से छुटकारा पाने के लिए सब्ज़ इलायची नहायत मुफीद है। इलायची के बाद नाज़रीन, अपने गर्म पानी पीने से आपके जो सर के बाल भी नहीं गिरेंगे, और इसके अलावा सर की खुश्की भी ख़त्म हो जाती है और कब्ज़ का ख़ात्मा भी हो जाता है। आपका जो खून है वो ठीक तरीके से गर्दिश में आएगा और सर दर्द भी आपका ख़त्म हो जाएगा। एक छोटी सी इलायची से आपको मैंने कितने फ़ायदे बताए। तो नाज़रीन, पूरा रमज़ान शरीफ आपने जो है छोटी इलायची का इस्तेमाल करना है, और जिस तरह मैंने बताया इसी तरह इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपका रमज़ान शरीफ बहुत अच्छा गुजरेगा, और आपकी सांसों में जो बदबू आ रही है वो भी नहीं आएगी, और जो पास बैठे होते हैं इंसान उनको बहुत नागवार बदबू गुजरती है। तो आप ज़रूर अपनी ये छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची जो घर में मौजूद है उसका इस्तेमाल कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपकी ये बीमारी जो चली जाएगी। आपका मैदा जो है वो ठीक काम करेगा, और आपका मैदा भी हाजमा हो जाएगा। मैदे में जो आप चीज़ खाएंगे वो हज़म होगा, और ये जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। तो नाज़रीन, इन चीज़ों का, जब कुदरती नेचुरल चीज़ों का आप इस्तेमाल कीजिए। बहुत से आपने दवाई खाई होंगी, बहुत से अपना इलाज करवाया होगा, मगर मैंने जो नुस्खा बताया बहुत अच्छा है, फ़ायदेमंद है। पूरे रमज़ान शरीफ गुजरने के बाद भी अगर जो लोग इस मैदे में जो प्रॉब्लम आती है और उनके मुंह में सांसों में बदबू होती है, तो वो लोग बाद में भी, रमज़ान के बाद भी इस इलायची का इस्तेमाल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह ताला उनको बहुत फ़ायदा होगा। अपनी जो सेहत का ख़ास ख्याल रखिए करें नाज़रीन। पूरे रमज़ान शरीफ अपनी ग़िज़ाएँ ताज़ा खाइए। जैसे रात को जैसे सालन बना लेते हैं लोग और सहरी में वही इस्तेमाल करते हैं, कोशिश कीजिए ताज़ा बनाने की, क्योंकि आपके घर वाले जो हैं तंदुरुस्त ज़िंदगी तवाना चाहते हैं, तो उनको ताज़ा खाना दीजिए और ताज़ा बनाइए और अच्छा साफ़ सुथरा खाइए, क्योंकि ये आपने रमज़ान शरीफ जो हो गुजारने हैं, इससे जो आपकी बीमारियां नहीं लगेंगी और आप बचे रहेंगे इन बीमारियों से। नाज़रीन, इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। इंशाअल्लाह ताला कल फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे नई वीडियो लेकर। बाजी परवीन को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।